यस डियर स्टूडेंट्स, आज 30 जनवरी सन 2000 यानी कि 30 जनवरी 2023 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो, बोलिए पीछे। आपको जो भी मेरे मुंह से इंग्लिश में कोई भी शब्द या इंग्लिश की कोई भी लाइन मैं बोलूं और उसे बोलकर मैं रुक जाऊं, एक तो मैंने फटाफट बोला, कोई उसको तो नहीं बोलना है आपको। अगर मैं बोलकर रुक जाऊं, इट मीन्स मैं चाहता हूं कि आप पीछे बोलें, आप उसे रिपीट कर देना। गॉट इट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। क्या बोला आपने? इसका इंतजार आपको भी था, मुझे भी था। उसे शुरू करते हैं तो बोलते हैं हियर वी गो। क्या बोलते हैं? पहले मैं आपके हालचाल पूछना चाहूँगा। हाउ आर यू? आई एम फाइन टू। अब मुझे रिएक्शन देंगे। कैसे रिएक्शन देंगे? थैंक यू सो मच। उसके बाद अब आप मुझे मेरी लाइफ पूछेंगे। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, नोटबुक्स को बंद कर देंगे क्योंकि यह एक स्पोकन क्लास है। आप उस नोटबुक्स में नहीं देखेंगे। अगर आपको मुझसे मेरा जीवन पूछना है कैसे चल रहा है तो कैसे पूछेंगे? हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है, तो कैसे कहूँगा? क्या कहूँगा? अगर कोई ऐसे कहे कि इट्स गेटिंग अलॉन्ग फाइन डे बाय डे, तो उसका रिएक्शन हम क्या देते हैं? इट मस्ट बी। क्या देते हैं? इट मस्ट बी गेटिंग अलॉन्ग फाइन डे बाय डे। तो बच्चों, हम और भी बातें करेंगे, लेकिन आज हम एक और बात सीखेंगे। देखिए, लैंग्वेज को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बोलिए, इट नीड्स प्रैक्टिस लाइक एनीथिंग। इट नीड्स प्रैक्टिस लाइक एनीथिंग। सीधे बैठिए, सिट प्रॉपरली। सिट प्रॉपरली, ऐसे नहीं, सिट प्रॉपरली। आप कहिए ओके, आई विल सिट प्रॉपरली। तो लैंग्वेज को प्रैक्टिस की जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा, हमें इंग्लिश में ही महसूस करना पड़ेगा, तब हम इंग्लिश बोल सकते हैं। और हमें हर टाइम प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस की कमी की वजह से हम नहीं बोल पाते। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आइए मैं आपको प्रैक्टिस करना सिखाता हूँ। भाषा के अंदर, चाहे कोई सी भी भाषा हो, चाहे वो फ्रेंच हो, पंजाबी हो, चाइनीज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इट डजंट मैटर। बोलिए, इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। कोई सी भी भाषा हो, हर भाषा के अंदर दो तरह के वाक्य हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा। हर भाषा के अंदर दो तरह के वाक्य हैं। बोलिए, एक्शन एंड नो एक्शन। यानी कि पहले तरह के वाक्य हुए एक्शन, कैसे हुए? और दूसरे तरह के हुए नो एक्शन। एक बार फिर से बोलिए, एक्शन एंड नो एक्शन। अब मैं आपके सामने बताता हूँ कि एक्शन वाले वाक्य क्या होते हैं। एक्शन सुनिए आप, ACTION, एक्शन। एक्शन को हिंदी में कोई काम कहा गया है, कोई कार्य कहा गया है। जब कोई कार्य होता है, कोई काम होता है, तो हम उसे एक्शन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनमें एक्शन होती है। कोई ना कोई काम का होना या ना होना बताया जाता है, किसी काम का जिक्र होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है। तो पढ़ाने का जो काम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीच। क्या बोलते हैं? इस वाक्य के अंदर जो टीच है, यह एक एक्शन है। क्या है ये? यदि मैं ये कहूँ कि मैं
मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसमें जो गोइंग टू है यानी कि मैं जा रहा हूँ, ये जाना एक काम है। जो ये गोइंग है इसका जो मेन वर्ब है गो, ये गो एक एक्शन है। क्या है? एक्शन। क्या है? हर वाक्य के अंदर दो तरह के वाक्य मिलेंगे आपको, एक्शन या फिर नो एक्शन। तो जो एक्शन वाले वाक्य मैं आपको वो समझा रहा हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि दिनेश चाय पी रहा है, तो देखिए इसमें कोई काम हो रहा है ना, कोई काम। क्या काम हो रहा है? चाय पीने का काम हो रहा है। तो चाय पीने के काम को बोलते हैं टेक टी। क्या बोलते हैं? ये एक्शन है। यदि मैं ये कहूँ कि सरिता लिख रही है, इसमें क्या काम हो रहा है? लिखना। वेरी गुड। क्या काम हो रहा है? ये जो लिखना है, जो लिखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? तो राइट एक एक्शन है। क्या है? तो आपको एक उदाहरण में और समझाता हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? क्रिकेट खेलना। वेरी गुड। कौन सा काम हो रहा है? क्रिकेट खेलना की जो ये जो एक्शन है, इसमें प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? बोलिए प्ले क्रिकेट। अब ये देखेंगे कि कई वाक्यों में एक्शन होती है, यानी कि कोई काम होता है, इस काम को बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? तो एक तरह के तो वाक्य होते हैं एक्शन के, एक ऐसे वाक्य होते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए, ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता, कोई काम होता ही नहीं है, फिर भी वो वाक्य होता है। कोई काम नहीं होता फिर भी वाक्य होता है। आइए उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे मैंने ये कहा कि यह एक नोटबुक है, अब बोलिए दिस इज ए नोटबुक। क्या बोला आपने? तो नोटबुक कोई काम थोड़ी हो रहा है, ये तो एक वस्तु का नाम है। इस वस्तु का नाम है नोटबुक। क्या नाम है? जो एक्शन का वाक्य नहीं हो, जो सेंटेंस ऐसा हो जिसमें एक्शन नहीं है, उसे बोलेंगे नो एक्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यह एक क्या है? यह एक बॉटल। बोलिए बॉटल। वेरी गुड। बोलिए दिस इज अ बॉटल। तो बॉटल कोई काम थोड़ी हो रहा है इसमें, ये तो एक वस्तु का नाम है। क्या है? इसको बोलते हैं, तो वाक्य तो है ना, दिस इज ए बॉटल। तो सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? एक्शन का या नो एक्शन का? वेरी गुड, नो एक्शन। कैसा है? नो एक्शन। सारे बच्चे आराम से बोलेंगे, ध्यान से बोलेंगे। भाषा में दो ही तरह के सेंटेंसेज हैं, एक्शन एंड नो एक्शन। कैसे कैसे हैं? एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। जैसे मैंने ये कहा कि यह एक जैकेट है, जैकेट। जैकेट, तो जैकेट कोई एक्शन है कि नो एक्शन है? तो काम थोड़ी है, जैकेट तो पहनने की वस्तु है, कपड़ा है। दिस इज जैकेट। आज आप समझ गए कि भाषा में दो तरह के वाक्य हैं, एक्शन एंड नो एक्शन। कैसे कैसे? एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा। एक उदाहरण, जैसे ये स्टूल है। क्या है ये? दिस इज अ स्टूल। क्या बोलेंगे? दिस इज अ टेबल। दिस इज अ फैन। दिस इज अ टिफिन। आप ऐसे अनेकों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। दिस इज अ रूम। नो एक्शन। Now you must have got it that there are only two kinds of sentences in the English. One is action sentences and second one is no action sentences. Got it? दो तरह के वाक्य हो गए, एक्शन एंड नो एक्शन एंड नो एक्शन। तो कोई सी भी भाषा हो, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, सिर्फ दो ही तरह के वाक्य हैं। हम इन दोनों तरह के वाक्यों को डिटेल में आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। आने वाले टाइम में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Got it? Got it? तो विद्यार्थियों, प्रैक्टिस से ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और आज आपने एक्शन एंड नो एक्शन के सेंटेंसेज सीखे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया, आपने बोल दिया गॉट इट। और विद्यार्थियों, अब हम जो कल का आपको होमवर्क दिया गया है उसके बारे में हम
बात करेंगे। थैंक यू सो मच।